मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। राम वचन पालन के लाई, माता दूर करे कपिराई। बंद कपाट रोए कपि देखी, बिलखे ममता विवश वैदेही। जय हनुमान। ले ऋषि आशीष चले हनुमंता, जान की कष्ट अपार अनंता। अवध दिशा हनुमत प्रस्थाना, जान की राखी हृदय पाषाणा। राम सिया राम जय हनुमान। तुम्हें दुखी होकर जाते देख मेरा हृदय विलाप कर रहा है पुत्र, किंतु स्वामी की मर्यादा की रक्षा तो हम दोनों के लिए ही सर्वोपरि है हनुमान। चलो चलो, शीघ्रता करो, शक्ति क्षीण होने से पूर्व ये कार्य पूर्ण करो। हाँ, महान असुर शिशु भक्षी की देह को सुरक्षित छिपा देते हैं। चलो चलो, शीघ्रता करो, सूचना दो वहां जहां सूचना पहुंचानी चाहिए। चलो चलो, शीघ्र चलो। हाँ हाँ, आगे बढ़ो, चलो। दुष्ट कीट, तुम सबने मेरी निंदा भंग की है। तुम सबको मार डालूंगा, मसल कर रख दूंगा तुम सबको। ठहरो। पीछे हटो तुम। किसी भी प्रकार की कोई मूर्खता मत करना। साधारण कीट नहीं है ये, शिशु भक्षी की सेना है ये। भ्राता प्रकट हो। महासुर, मुल्कासुर, ये क्या हो गया इन्हें? ये अकस्मात निर्जीव होकर क्यों गिर पड़े? निर्जीव हुए तो हुए, किंतु यहाँ क्यों गिरे? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिशु भक्षी संकट में है। अभी ज्ञात करता हूँ। नदी के सामने आश्रम, चंदन, घी, पूजा की सामग्री, इन्हीं सब की सुगंध आ रही है। तो इसका अर्थ ये है कि राक्षसों में से एक श्रेष्ठ राक्षस शिशु भक्षी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। किंतु भ्राता, ये हमें फंसाने के लिए कोई चाल तो नहीं है? माया का जाल। मुल्कासुर हूँ मैं, मुल्कासुर। कहीं भी, कभी भी, किसी भी आकार को, किसी भी रूप को धारण कर सकता हूँ मैं।
मुझसे किसी भी प्रकार का छल करना या मुझे फंसाना असंभव है, असंभव। भ्राताओं, अपनी सेनाओं को तैयार करो। मैं स्वयं जाकर देखता हूं कि शिशु भक्षी पर क्या संकट आन पड़ा है। यहाँ तो एकमात्र यही आश्रम दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि शिशु भक्षी को भी यहीं कहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ तो उसका कोई चिन्ह ही नहीं। तो इस आश्रम के निवासी राम भक्त प्रतीत होते हैं। राम भक्त अर्थात असुरों के शत्रु। ये विशालकाय कीट कहीं ये देखता हूं। क्षमा करना मित्र, मेरे आने में विलंब हो गया, परंतु इतने बलशाली राक्षस का वध ये आश्रम वाले तो नहीं कर सकते। तो इसका वध किया तो किया किसने? मैंने 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 महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय। तो उचित थी मेरी आशंका। निकट किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है मुझे ज्ञात है माता ने मुझे वहां से जाने का आदेश दिया, क्योंकि माता भी विवश है। किंतु तुम उन्हें वहां पर अकेले छोड़कर कैसे आ सकते हो हनुमान? मेरी परछाई। क्या तुम्हारे अनुसार तुम्हारा वहां से चले आना उचित है? माता की आज्ञा का पालन करने के सिवाय और क्या कर सकता था मैं? अपना वचन भंग कर दिया, माता को रुष्ट कर दिया मैंने, और अब उनके आदेश के विपरीत वहां कैसे रुक सकता था मैं? इतना विचार कर लिया तुमने, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि माता को संकट में छोड़कर जा रहे हो। वो संकट जो तुम्हारे कारण ही उत्पन्न हुआ है। मेरे कारण माता पर कौन सा संकट आया है? तुमने एक भयंकर असुर का वध किया है। ये भूल रहे हो क्या तुम? और क्या तुम ये भी भूल रहे हो कि प्रतिशोध की लालसा तो असुर की प्रवृत्ति है? उस असुर के वध का समाचार पाकर क्या असुर शांत बैठे रहेंगे? क्या तुम असुरों पर विश्वास कर सकते हो हनुमान? नहीं, माता मुझ पर कितना भी रोष कर लें, कितनी भी उलाहना दे लें, जब तक मैं उनकी सुरक्षा के प्रति निश्चिंत ना हो जाऊं, माता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। माता के निकट रहकर माता की निगरानी करता रहूंगा मैं।
ये दिव्य पुरुष कहीं, किंतु आप कौन हैं और इस असुर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? आपका इस आश्रम के समीप आने का क्या प्रयोजन है? मैं तो इस वन में रहने वाला एक साधारण सा ऋषि हूं, परंतु तुम अवश्य ही असाधारण हो। इतने शक्तिशाली असुर का वध कोई साधारण वानर नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम का साधारण भक्त भी ये असाधारण कार्य कर सकता है। मैंने राम कृपा से इस शिशु भक्षी का वध किया है, क्योंकि अधर्म पथ पर चलने वालों का राम राज्य में कोई स्थान नहीं। ये कोई दिव्य पुरुष नहीं, छद्म भेष में कोई असुर है। इस मायावी का भी उचित उपाय करना होगा। वानर, तुमने मेरे मित्र का वध किया है। मैं उसका प्रतिशोध तुमसे लेकर रहूंगा। उसके पूर्व मैं तुम्हारा भी अंत कर दूंगा, दुष्ट असुर। ये कहां चला गया? अभी तो यहीं पर था। ये भूकंपन किसी संकट का संकेत तो नहीं है ये? माता सीता, मुझे इस राक्षस को कहीं दूर ले जाना होगा, अन्यथा माता सीता को ज्ञात हो जाएगा कि मैं गया नहीं, अभी भी यहीं हूं। वानर, छोड़ मुझे। कहां लेकर जा रहा है मुझे? स्पष्ट आभास हुआ था मुझे जैसे यहाँ कोई है। कदाचित पुत्र हनुमान? नहीं, भ्रम है मेरा। हनुमान कैसे हो सकता है? उन्हें तो इतना कठोर वचन कह के मैंने ही जाने के लिए आदेश दिया था। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। मैं पूजा के लिए पुष्प लेने जा रही हूँ। रुकिए, आज मुझे पूजा के लिए पुष्प लाने दीजिए। मन जब दुखी हो तो उसे किसी कार्य में लगाने से दुख का आभास कम हो जाता है। मेरा रूप, मेरा आकार सब मेरे वश में है। समूल नष्ट करता है ये मुल्क असुर। तो तुझ जैसा तुच्छ वानर क्या वध करेगा मेरा? इसके पूर्व कि ये अपना रूप और आकार परिवर्तित करे, गदा प्रहार से इसका अंत कर देता हूं मैं। मायावी है ये असुर, क्षण भर में रूप आकार बदलकर मेरे प्रहार से बच रहा है। मुझ पर तो बहुत प्रहार कर लिए तुमने वानर। लो, अब मायावी मुल्कासुर का प्रहार सहो।
दुष्ट वानर, छोड़ूंगा नहीं तुझे। आज तेरा संहार मैं करके रहूंगा। देख, पुनः आ रहा हूं मैं इस दुष्ट को आश्रम से दूर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं और ये मुझे लौटाकर वहीं ले आया। पहले इसे यहां से दूर ले जाना होगा। करो अपना प्रहार। देखो तुझ में कितनी शक्ति है। अब आनंद आएगा। ये कैसी हलचल है वहाँ? क्या मेरे आदेश के बाद भी पुत्र हनुमान यही है आश्रम की निगरानी के लिए? पता नहीं इस बार वो मायावी कौन सा रूप लेकर प्रकट होगा। मुझे सावधान रहना चाहिए। मुझ गुरैया पर भी वार करोगे? क्या तुम इतने निर्दयी हो वानर? एक पक्षी का रूप रख आया ये दुष्ट, जिस पर वार करने का मन नहीं कर रहा। अब वार करूंगा इस पर और आश्रम की ओर तो कदापि नहीं जाने दूंगा इसे। सखा, आश्चर्य है, मेरे इस प्रहार का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ इस दुष्ट पर। बड़ी विचित्र बात है। बार बार ध्वनि सुनाई दे रही है किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझे शीघ्र पुष्प एकत्रित कर आश्रम लौट जाना चाहिए। क्यों व्यर्थ कलाप कर रहे हो तुच्छ वानर? तुम्हारे ये वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वरदान प्राप्त है मुझे उस ब्रह्मदेव से कि योद्धा हो या उसका कोई अस्त्र, मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता। समूल नष्ट करता है यमल का जोर। मानो मेरा सुझाव। मित्र बन जाओ मेरे, आ जाओ मेरे साथ। यदि हम दोनों की असाधारण शक्तियां एक हो गई तो हम सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। धर्म और अधर्म में कभी मित्रता नहीं हो सकती। मायावी असुर, मेरा अगला वार तुम्हें ये भली भांति समझा देगा। जय श्री राम। इच्छा अनुसार लेता हूं मैं अपना रूप और आकार। मैंने कहा था न तुच्छ वानर, कोई भी योद्धा नहीं कर सकता मेरा संहार। इस असुर पर तो मेरे प्रहार प्रभावी नहीं हो रहे। इससे मुक्ति की कोई और युक्ति ढूंढनी ही होगी।
अब भी समय है तो जवाना, मान लो मेरा कहा। मुझ पर अपनी शक्तियों का उपयोग करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यदि तुम मेरे साथ आओगे तो समस्त संसार पर हमारा आधिपत्य होगा। हम दोनों मिलकर अपना एक धन बनाएंगे और संपूर्ण सृष्टि में उसका विस्तार करेंगे। इसलिए मेरा तुमसे यही सुझाव है कि व्यर्थ में अपनी ऊर्जा मुझ पर यूं नष्ट ना करो। व्यर्थ वचन बोलकर तुम अपनी ऊर्जा नष्ट मत करो असुर। आओ युद्ध करो मुझसे। हनुमान, अपनी मित्रता का हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने का अवसर दे रहा हूं। मान रहे, तुम कितने भी वार मुझ पर कर लो, मुझ पर तनिक भी असर नहीं होगा। कोई आ रहा है सोर, कदाचित कोई आश्रमवासी या स्वयं माता सीता। इसलिए अब शीघ्र इस युद्ध का अंत करना चाहिए मुझे। वो स्त्री जहां पर भी होगी उसका अंत कर देंगे। अपने इन्हीं हाथों से करूंगा मैं राम का। एक और ये तीनों माता के लिए संकट बने हुए हैं और मुल्कासुर अयोध्या पर संकट उत्पन्न कर सकता है। अब मैं कैसे दोनों ओर संभालूं? ये कैसी भयानक ध्वनि थी, जैसे कोई संकट नहीं है वहां। बस बस तो जवाना, यदि तुम मेरे मित्र नहीं बन सकते तो देखो मेरी शत्रु। माता यहां? कौन था ये असुर? मुझसे भयभीत होकर क्यों भाग गया और किससे युद्ध कर रहा था? ये तो अच्छा हुआ कि माता ने मुझे यहां नहीं देखा, किंतु ये असुर माता को देखकर भाग क्यों गया? कोई ना कोई रहस्य तो अवश्य है इसके पीछे। ये स्थान सुरक्षित नहीं, यहाँ तो असुर घात लगाए बैठे हैं। यदि उस असुर का रहस्य ज्ञात करना है तो उसे अपने नेत्रों से ओझल नहीं होने दे सकता। उसका पीछा करना होगा मुझे। जय श्री राम। मुझे बार बार पुत्र हनुमान के निकट होने का आभास हो रहा है। इस गुफा की ओर जा रहा है ये। अकेला नहीं है ये, अन्य असुर भी हैं इसके साथ। शत्रु भक्षण के लिए तैयार है हमारी आसुरी सेना। ये तो बताइए आक्रमण कहां करना है? आज किसका विनाश होना है? सीता, मेरे धर्म शत्रु राम की पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में क्या कर रही है? कब से है वहां वो? और तुम में से किसी ने भी मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं दी? तुम सबको पता है ना कि जाओ देखो, वहां कोई छिपकर हमारी बातें सुन रहा है।
जाओ, बच के जाने ना पाए वो। इनकी दृष्टि से छिप कर रहना होगा मुझे। यदि इस असुर को ज्ञात हो गया कि मैं यहाँ हूँ तो ये अपना रहस्य उजागर नहीं करेगा। इसके वध के लिए इसका रहस्य ज्ञात करना अति आवश्यक है। ये तो इसी ओर आ रहे हैं, इनसे तो मैं कभी भी निपट सकता हूँ, किंतु यदि इन्होंने देख लिया तो वो राक्षस अपनी मृत्यु का रहस्य छुपाने में अवश्य सफल हो जाएगा। दंतासुर यहीं कहीं होगा वो। हाँ भ्राता विघ्नासुर, वो जो भी होगा बचकर नहीं जाएगा हमसे। वहाँ कोई है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हम तीनों राक्षसों से भयभीत होकर भाग गया होगा वो। परंतु नाकासुर की नाक की ग्रहण शक्ति बहुत तेज है, उससे बचकर कहाँ भाग पाएगा वो। ओहो, ये राक्षस अब कहीं ये सूंघ कर ना ढूंढ ले मुझे। ये सदाबहार पुष्प, इस पुष्प की सुगंध बहुत तीव्र होती है। वहां ये राक्षस मेरी गंध नहीं सूंघ पाएंगे। यहाँ तो किसी भी जीव की गंध नहीं आ रही है। भाग गया होगा वो। हम जैसे राक्षसों के समक्ष नहीं टिक सकता है वो। चलो चलते हैं। चलो। कहाँ रह गए थे सबके सब? कौन था वहाँ? वहाँ कोई नहीं है भ्राताश्री। कदाचित आपके बहन ने यह भ्रम उत्पन्न किया है। किंतु आप इतने भयभीत क्यों हैं भ्राता? मैंने स्वयं अपनी आंखों से अपनी मृत्यु को देखा है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? परंतु यही सत्य है। उस वाल्मीकि के आश्रम में जो स्त्री है वो और कोई नहीं, सीता है, राम की पत्नी, अर्थात मेरी मृत्यु। किंतु आश्रम में रहने वाली कोई साधारण स्त्री आपके लिए संकट कैसे बन सकती है? हाँ, ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है आपको कि किसी भी योद्धा या उसके अस्त्र या शस्त्र से आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। फिर कैसे? बताता हूँ। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के पश्चात मैं लंका की ओर चला, ताकि लंकापति रावण की सेना में मैं सेनापति नियुक्त हो सकूं। मार्ग में मुझे एक आश्रम दिखा, जहां पर कुछ ऋषि मुनि देवताओं को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ कर रहे थे। मैंने उनका यज्ञ भंग कर दिया और परिणाम स्वरूप उन ऋषियों ने मुझे श्राप दे दिया। ये क्या? रुक जाओ मूर्ख राक्षस! अन्यथा जिस प्रकार रावण अपने अहंकार की चिता में जलकर भस्म हो गया था, उस प्रकार तुम भी जलकर भस्म हो जाओगे। जब मैं तपस्या में लीन था तब रावण का अंत हुआ। परंतु रावण जैसे महाबली का अंत हुआ कैसे? रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में चूर होकर माता सीता का हरण करने की भूल की थी, और वही माता सीता रावण के पूरे वंश के महाविनाश का कारण बनी। सीता, अब मैं करूंगा तेरे संपूर्ण वंश का नाश। समूल नष्ट करता है ये मूर्खासुर। मूर्खासुर, माता सीता के लिए अपशब्द कहने वाले राक्षस, मेरा श्राप है तुम्हें। उन्हीं सीता के हाथों होगा तुम्हारा वध, जिन्होंने महाबली शतानन को भी यमलोक पहुंचाया था। देखो तुम्हारी मृत्यु से कैसे साक्षात्कार करवाता हूं मैं। मूर्ख ऋषि, इससे पहले कि मेरा अंत हो, तेरा वध कर दूंगा। समूल नष्ट करता है मूर्खासुर।
तो ये है इस राक्षस की मृत्यु का रहस्य। इसीलिए माता को देखकर भागा था ये वहां से। चिंता मत कीजिए भ्राताश्री, उससे संकट आप पर है, हम पर नहीं। वो स्त्री जहां पर भी होगी, हम तीनों भ्राता मिलकर उसका अंत कर देंगे। और उस स्त्री की मृत्यु के बाद मैं अवध्य हो जाऊंगा, अवध्य, और अपने इन्हीं हाथों से वध करूंगा मैं उस दशार्थी राम का, विध्वंस कर दूंगा उसकी अयोध्या का। परंतु सावधान, उस स्त्री को साधारण समझने की भूल मत कर देना। उसने शतानंद जैसे महाबली राक्षस का वध किया है। ये सभी कहां गए? एक और ये तीनों माता के लिए संकट बने हुए हैं और मुल्कासुर अयोध्या पर संकट उत्पन्न कर सकता है। इधर माता एकाकी है, अब मैं कैसे दोनों ओर संभालूं? आशा है माता सीता आश्रम पहुंच गई होंगी। ओहो, उस राक्षस को देखकर शीघ्रता में लौट आई। पुष्प भी ठीक से नहीं ले पाए। इतने पुष्प तो पूजा के लिए कम पड़ जाएंगे। गंध, ये गंध तो वही है जो गुफा के बाहर आई थी। ये यहां कैसे? ये कौन है? हाँ, यहां ठीक है। यहां मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे साथ, और माता को ज्ञात भी नहीं हो पाएगा। तुम असुरों ने माता के निकट पहुंचने का फिर से दुस्साहस किया। प्रभु श्री राम के सेवक के रहते तुम माता को कोई भी क्षति नहीं पहुंचा पाओगे। राम के सेवक, हमें तो रोक लिया तुमने, परंतु तुम्हारी राम की नगरी अयोध्या का विध्वंस करने हमारा भ्राता मुल्कासुर निकल पड़ा है। उसे कैसे रोकोगे? अयोध्या, राम, तेरी इस अयोध्या को मेरे इन हाथों से कोई नहीं बचा सकता। वहां मेरे भ्राता तेरी पत्नी सीता का वध कर देंगे और यहाँ मैं अमर हो जाऊंगा। और उसके पश्चात मैं तेरी इस अयोध्या का विध्वंस कर अपने राक्षस राज की स्थापना करूंगा। ये तो कोई महादानव दिखाई दे रहा है। प्रभु श्री राम, बचाओ, भागो, अपने प्राण बचाओ।
प्रभु रक्षा कीजिए, बचाइए हमें इस राक्षस से, रक्षा कीजिए प्रभु। अयोध्या वासियों, अब राम तो क्या, स्वयं ब्रह्मदेव भी तुम्हें मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। समूल नाश करता है मलकासुर। ये क्या हुआ? हनुमान है न रक्षा के लिए, मेरे होते हुए ना तो कोई माता सीता को हानि पहुंचा सकता है और ना ही उनकी अयोध्या को। दुष्ट वानर तो फिर आ गया मेरे कार्य में हस्तक्षेप करने के लिए। तू ऐसे नहीं मानेगा। अधर्म करोगे तो हनुमान का सामना तुम्हें करना पड़ेगा मुल्कासुर। तुम्हारा बल प्रशंसनीय है वानर, परंतु यह स्मरण रखो, मैं अवध्य हूं और शीघ्र ही संपूर्ण जगत पर मेरा ही राज होगा। मैं पुनः तुम्हें यह अवसर प्रदान करता हूं कि मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें अपना प्रधान सेनापति बनाऊंगा। अच्छा अवसर है हनुमान, एक बार पुनर्विचार विमर्श कर लो तुम। बलवान से मित्रता करने वाला सदैव लाभ में ही होता है। अभी तो मैंने इसके भाइयों को माता से दूर कर दिया है, किंतु वो ऐसे ही नहीं रुके रहेंगे। इसे भी माता के पास ले जाना होगा, तभी इसका वध हो सकेगा। कोई युक्ति अपनानी ही होगी। तो बोलो वानर, मिलाते हो मुझसे हाथ और हम अपनी दोस्ती की शुरुआत इस अयोध्या के विध्वंस से ही करेंगे। उचित है। मेरा बल तो तुम्हें प्रशंसनीय लगा, किंतु मैं भी तो देखूं कि जो मुझे सेनापति बनाएगा वो मुझसे श्रेष्ठ है या नहीं। जो मैं कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है हनुमान जो मुल्कासुर न कर सके। बताओ, मुझे अपनी वीरता सिद्ध करने हेतु क्या करना होगा? तुम माता सीता के समक्ष जा सकते हो। क्यों जाऊं मैं उनके समक्ष? एक स्त्री से भयभीत हो गए हो क्या? तुम इसी बल पर सारे जगत पर राज करना चाहते हो? तुम मुझे देखो, मैं एक वानर होकर भी अपनी मृत्यु का सामना करने से पीछे नहीं हटता। तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम तो महाबली हो, अपनी मृत्यु को भी परास्त कर सकते हो। फिर एक स्त्री क्या है? तुम उनके सामने चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। स्त्री से भय लग रहा है तुम्हें, तो फिर तुम रहने दो। नहीं, वो तो मुझे किसी ऋषि ने कह दिया था, इसीलिए। नहीं तो मुझ जैसे बलशाली, प्रकर्मी और वरदानी राक्षस को किसी साधु के कहे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं स्वयं जाऊंगा, स्वयं जाऊंगा मैं उस सीता के समक्ष। मुल्कासुर,
महाबली करते हैं, कहते नहीं। और फिर तुम्हारे जैसा महाबली, उसे तो कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। सही कहा हनुमान, सही कहा। आओ, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें अपना साहस। भ्राताओ, यही अवसर है अपने साहस दिखाने का, क्योंकि वो वानर यहाँ नहीं है। हाँ, चलो यही सीता को समाप्त कर देते हैं। हाँ चलो। ये मायावी राक्षस तो पुनः स्वस्थ होकर आ गए। इनका वध करके ही माता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। कहीं मैं किसी प्रकार की कोई भूल तो नहीं कर रहा। इतना पुष्प पर्याप्त है, अब आश्रम वापस लौटना चाहिए। ये क्या? ये राक्षस पुनः कहीं आसपास ही है। हो रही सीता, अच्छा हुआ वो आज यही मिल गई। सावधानी से। अच्छा है, ये तीनों भी यहीं हैं। ये वध कर देंगे सीता का, और उसके पश्चात मुझे उसका सामना करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब क्या करूं? दोनों ओर संभालना भी है, माता की दृष्टि से दूर भी रहना है। कैसे होगा ये? ये राक्षस मेरे पुत्रों के लिए भी संकट बन सकते हैं। के हाव-भाव हम राक्षसों के लिए मृत्युवत नहीं दिखाई दे रहे हैं। अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र की रचना कर रहा है। मुझे इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। छल करने वाले शत्रु को परास्त करने के लिए सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए। मेरे यहाँ लौटने तक यदि तुम यहाँ से नहीं गए पुत्र हनुमान, तो मैं ही ये आश्रम छोड़कर चली जाऊंगी। राम वचन पालन के लाई, माता दूर करे कपिराई। बंद कपाट रोए कपि देखी, बिलखे ममता विवश वैदेही। सिया राम जय हनुमान। ले ऋषि आशीष चले हनुमंता, जान की कष्ट अपार अनंता। अवध दिशा हनुमत प्रस्थाना, जान की राखी हृदय पाषाणा। सिया राम जय हनुमान। इस वानर को तो देखकर लग रहा है कि ये मेरा वध सीता के हाथों कराना चाहता है, किंतु मुझे इसके जाल में न फंसकर शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि रावण के भांति
किसी राक्षस ने कुछ करने का प्रयास किया तो उसका अंत निश्चित है। मैं अब एक पत्नी ही नहीं, एक माँ भी हूँ। माता के हाथ में तिनका, साथ ही माता की ये दृढ़ हाव भाव। यदि मैंने पूर्ण रूप से अपना पत्नी धर्म निभाया है, यदि मेरे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की छवि कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं रही है, तो ये तिनका रामबाण बन जाए। प्रभु ने तो तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था, माता ने तिनके को प्रभु का नाम लेकर रामबाण बना दिया। हनुमान मुझे यहाँ चतुराई से ले आया है। मूर्ख है ये स्त्री जो हम जैसे राक्षसों का सामना एक तिनके से करने चली है। तुम्हारा वध। भ्राता! विघ्नासुर का वध हो गया। मुझे शीघ्र ही यहां से निकलना होगा। ये माता के पतिव्रत धर्म के प्रभाव से तिनके से बना हुआ रामबाण अंत कर सकता है मुल्कासुर का, क्योंकि माता के ही हाथ से वार हुआ है इसका। ये मुल्कासुर कहां चला गया? अच्छा, तो अब इस रूप में भाग रहा है ये यहां से। किंतु मुझे इसे माता के इस अस्त्र के सामने लाना ही होगा, तभी इसकी मृत्यु संभव होगी। ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है, इसे अभी नष्ट करता हूं। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर कहां भागे जा रहे हो राक्षस? अब तुम्हें नहीं भागने दूंगा मैं यहां से राक्षस। अब मात्र एक ही दानव और बचा है। उसकी मृत्यु से पूर्व ही यदि मैं इस मुल्कासुर को रामबाण के सम्मुख नहीं ले आया तो इसकी मृत्यु नहीं हो सकती।
अभी इसे नष्ट करता हूं। नहीं, मेरा अस्त्र से रोक नहीं पाया। मुझे अपने प्राण बचाने होंगे। तुम्हें वापस माता के अस्त्र के समीप भेजूंगा मैं। जय श्री राम। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो वानर। एक बार पुनः प्रयास कर लो वानर। जय श्री राम। वानर, इस प्रकार नहीं होगी मेरी मृत्यु। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा नहीं, माता सीता के द्वारा ही होगी, और ये होनी आज होकर ही रहेगी। बकासुर की मृत्यु हो गई। ये अस्त्र अपना प्रभाव खोकर पुनः साधारण तिनके में परिवर्तित हो, उसके पूर्व ही मुझे इसका वार मुल्कासुर पर कराना ही होगा। मुल्कासुर, अब अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। छोड़ वानर, छोड़ मेरा हाथ। कहां जा रहे हो दुष्ट? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि माता सीता के पवित्र हाथों से चलाए हुए तिनके से तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। ये क्या? मैं अपना आकार क्यों नहीं बदल पा रहा? मैं शिला बन जाता हूं, ये मुझे भेद नहीं पाएगा। हाँ, यही उचित है। अब शिला तो क्या, तुम वज्र के भी बन जाओ राक्षस, किंतु अपनी मृत्यु से नहीं बच पाओगे तुम।
मैं तो पुत्र भाव में बहकर ये भुला ही बैठा था कि माता सीता तो त्रिदेवियों का स्वरूप हैं। उन्हें मेरी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहीं माता ने मुझे देख लिया तो मैं वचन भंग का दोषी हो जाऊंगा। हे प्रभु, इस बार आप ही बचा लीजिए। मैं शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊंगा। क्या हनुमान है वहां? किंतु यदि माता ने देख लिया मुझे तो माता क्या सोचेंगी मेरे बारे में? हे प्रभु, कुछ कीजिए। क्या बात है भूमिजा? क्या देख रही हो इसको? कदाचित ही मैंने कहीं हनुमान को देखा है। वो कहीं आसपास ही है। अब ना जाने क्या होगा। पुत्री, जिनसे हम स्नेह रखते हैं, जिनका स्मरण करते रहते हैं, कभी कभी तो वो स्वतः ही हमारे सामने आ जाते हैं और कभी कभी वो दूर होते हुए भी आसपास दिखाई देते हैं। अच्छा, अब समझा तुम्हें आने में इतना विलंब क्यों हुआ। तुम्हें हनुमान के निकट होने का भ्रम हुआ और तुम उन्हें आसपास ढूंढती रही, है ना? नहीं पितृवर, वो तो मुझे मार्ग में कुछ राक्षस दिखाई दिए जो मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनके कारण मुझे विलंब हो गया। राक्षस यहाँ आसपास? पितृवर, आप निश्चिंत रहिए। प्रभु की कृपा से मैंने तिनके में राम बाण का आह्वान करके उनका संहार कर दिया। मुझे ज्ञात है पुत्री, तुम देवी शक्ति का स्वरूप हो। शतानन जैसे महाराक्षस का तुमने संहार किया है, किंतु इस आश्रम की सुरक्षा का दायित्व मेरा है। मैं अभी वेद मंत्रों से पूरे आश्रम क्षेत्र को रक्षित कर देता हूं। ये तो अच्छा हो गया। अब माता और शिशु सब रक्षित हो जाएंगे। शूलेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा स्वनेन नह पाहि चापज्जानीहि स्वनेन च प्राच्याम रक्ष प्रत्तिचाम च चंडिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्म शूलस्य उत्तरस्याम तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थ घोराणि ते रक्षास्मांस्तथा भुवः। त्रिदेवी शक्तियों वाली माता सीता और महावेदज्ञ मंत्र शक्ति संपन्न महर्षि वाल्मीकि जी के रहते हुए कोई भी संकट इनको स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। अब मैं पूर्णतया निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे माता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु के पास लौट जाना चाहिए। हनुमत माता वियोग से खिन्ना, किंतु प्रभु संगत पे प्रसन्ना। अवध को लौट चले कपिराई, पाए कमल चरण रघुराई। काल नियम से चक्र घुमाए, लव कुश शनह शनह बढ़ी जाए। दो करे आश्रम मह क्रीड़ा, देखी देखी पुलकित ऋषि सीता। राम सिया राम जय हनुमान। ऋषि लेखन व पठन सिखाई, धनुर्विद्या महदक्ष बनाई। उत हनुमत सेवत रघुराई,
धोए चरण फल पुष्प चढ़ाई। राम प्रसन्न रखी हनुमाना, किंतु स्वयं एकांत विलापा। हनुमत भावना को दे दी लिपि, राम कथा प्रस्तर पर दी लिखी। सिया राम जय हनुमान। प्रतिपल कपिलब कुश को विचारी, जो पूजत रही अवध बिहारी। जो जो बीते दिवस और रैना, वाल्मीकि रामायण पूर्णा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रघुकुल की मर्यादा एवं राजधर्म का पालन करने के लिए सीता का परित्याग किए हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए मुझे पिताश्री। किंतु जब भी मैं आप पूर्वजों के इस कक्ष के पास से निकलता हूं, मुझे यही आभास होता है कि मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है या कुछ अपूर्ण रह गया है। प्रतीत होता है जैसे आप पूर्वजों में से कोई तो है जो मुझसे असंतुष्ट है। यदि मेरे कृत्य से किसी को दुख पहुंचा हो तो मुझे दंडित करें, मुझे सहर्ष स्वीकार्य होगा। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम महाराज दशरथ। पुत्र राम, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तुमने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। तुमसे कोई त्रुटि होना संभव ही नहीं है। किंतु महाराज, यदि ऐसा है तो मेरे प्रभु को आप पूर्वजों के कक्ष के समीप से निकलते हुए सदैव घोर पीड़ा का अनुभव क्यों होता है? हनुमान, यदि पूर्वजों में कोई पीड़ा में है तो उनके वंशजों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीड़ा होती ही है। अर्थात हमारे पूर्वजों में से कोई तो है जो कष्ट में है। हाँ राम, हमारे पूर्वज राजा मांधाता पीड़ा में है। स्वर्ग के अधिकारी होने के पश्चात भी वो स्वर्ग ना पहुंच सके। प्रणाम महाराज मांधाता। किंतु मैंने तो अपने सूर्यवंश के राजाओं की अनेकों शौर्य गाथाएं सुनी हैं, जिन्हें सुनकर मेरा भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। तो फिर कैसे एक सूर्यवंशी राजा का शीश इस प्रकार झुका हुआ है? क्या कारण है इनकी पीड़ा का? इनकी पीड़ा का कारण है लवनासुर। राम, पूर्व काल में राजा मांधाता की शौर्य गाथाएं तीनों लोकों में प्रचलित थी। स्वयं देवराज इंद्र भी उनका सामना करने से बचते थे। किंतु उस समय एक बार देवराज के किसी अपकृत्य से रुष्ट होकर राजा मांधाता ने देवराज इंद्र को चुनौती दी। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मांधाता को करना पड़ा?
स्वर्ग का राज पाकर आपको बहुत अभिमान हो गया है देवराज इंद्र। एक पृथ्वीवासी क्षत्रिय आपको ललकारने आया है। साहस है तो आइए, युद्ध कीजिए मुझसे। किंतु देवताओं की चतुराई से वो चुनौती उलट दी गई। सूर्यवंशी महाराज, मानधाता को परास्त करना सहज नहीं होगा देवराज इंद्र। उन्होंने अनेक तपस्याओं एवं साधनाओं के द्वारा अनेकों शक्तियां प्राप्त की हैं, जो हम देवताओं की शक्तियों के समान ही हैं। आप सत्य कह रहे हैं अग्निदेव। इनसे युद्ध का अर्थ है पराजय। हो सकता है हमें स्वर्ग का सिंहासन भी छोड़ना पड़े। किंतु आज ऐसा नहीं होगा देवराज इंद्र। जहां शक्ति से कार्य ना बने, वहां युक्ति से कार्य करना ही विवेक संगत होता है। पृथ्वीवासी राजा मानधाता, स्वर्ग विजय के लिए तो आप चले आए हैं, किंतु यहां आने से पूर्व क्या आपने संपूर्ण पृथ्वी को विजित कर लिया है? यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। तभी स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान होगा। स्वर्ग की मर्यादा का सम्मान हम भली भांति करना जानते हैं अग्निदेव। मैं सूर्यवंशी राजा मानधाता ये वचन देता हूं कि लवनासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्गलोक में अपने कदम रखूंगा। कौन है ये लवनासुर जो देवताओं से भी बढ़कर शक्तिशाली है और जिसका सामना महाराज मानधाता को करना पड़ा? जो सच्चा और वीर योद्धा होता है, वो किसी भी चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता है। इस वानर को तो देखकर लग रहा है कि ये मेरा वध सीता के हाथों कराना चाहता है, किंतु मुझे इसके जाल में न फंसकर शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। यदि रावण के भांति किसी राक्षस ने कुछ करने का प्रयास किया, तो उसका अंत निश्चित है। मैं अब एक पत्नी ही नहीं, एक मां भी हूं। माता के हाथ में तिनका, साथ ही माता की ये दृढ़ हाव भाव। यदि मैंने पूर्ण रूप से अपना पत्नी धर्म निभाया है, यदि मेरे स्वामी के अतिरिक्त अन्य किसी की छवि कभी भी मेरे मस्तिष्क में नहीं रही है, तो ये तिनका रामबाण बन जाए। प्रभु ने तो तिनके को ब्रह्मास्त्र बनाया था, माता ने तिनके को प्रभु का नाम लेकर रामबाण बना दिया। हनुमान मुझे यहाँ चतुराई से ले आया है। यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। महाराज मानधाता सीधे मथुरा जा पहुंचे होंगे। हाँ हनुमान, किंतु उस समय
लवनासुर आखेट के लिए गया हुआ था। निरीह पशुओं के प्राण लेने वाले लवणासुर, मैं राजा मानधाता तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुम्हें परास्त करके मैं बनूंगा मथुरा का राजा। मथुरा का राजा बनने का स्वप्न देख रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है राजा मानधाता। तुम स्वयं मृत्यु के मुख में चले आए हो। तब राजा मानधाता और लवनासुर में भीषण युद्ध हुआ। है तो ये चक्रवर्ती राजा, किंतु इसे अधिक समय तक जीवित रखने से क्या लाभ? अभी समाप्त करता हूं इसे। लवणासुर, बहुत हो गई युद्ध क्रीड़ा। अब ये दिव्य अस्त्र अंत कर देगा तुम्हारा। मानधाता, दिव्य अस्त्र तो हमारे पास भी है। ये देखो। ये दिव्य शूल इस असुर के पास। भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त इस शूल के विरोध का अर्थ है स्वयं भगवान शिव का विरोध। मुझे मृत्यु स्वीकार है, पर भगवान शिव का विरोध नहीं। किंतु पिताश्री, लवनासुर जैसे असुर ने वो शूल कैसे प्राप्त किया? लवनासुर का पिता मधुदैत्य अत्यंत भक्ति प्रवृत्ति का था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वो शूल वरदान स्वरूप स्वयं शिव ने उसे प्रदान किया था। मधुदैत्य के पश्चात वो दिव्य शूल उसके पुत्र लवनासुर के आधिपत्य में आ गया। राजा मानधाता की मृत्यु शिवास्त्र से तो हो गई और वो स्वर्ग लोक के अधिकारी भी हो गए, किंतु अपने वचन के कारण वो स्वर्ग लोक पहुंच नहीं पाए। मैं सूर्यवंशी राजा मानधाता ये वचन देता हूं कि लवणासुर के वध के पश्चात ही मैं स्वर्ग लोक में अपने कदम रखूंगा। जिनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती उन्हें मुक्ति नहीं मिलती, उनकी आत्मा प्राप्त लोक को नहीं जा पाती। दुर्भाग्यवश आज भी वो असुर जीवित है। अपने दिव्य शूल के बल पर, अपने छल के बल पर और अपनी दिव्य शक्तियों के बल पर आज भी वो सबकी मृत्यु का कारण बना बैठा है। हाँ, मैं हूं लवनासुर। होगा तुम सबका तुम्हारी मृत्यु से साक्षात्कार। मृत्यु 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 मृत्यु। आओ आओ मुझसे मल्ल युद्ध करो। आओ आओ मुझसे युद्ध करो। स्मरण रहे, पीछे हटे तो तड़प तड़प कर मृत्यु मिलेगी, और युद्ध करोगे तो सहज मृत्यु।
तुम्हारी सारी शक्ति को भी सोख लूंगा मैं, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझसे सामना करने वाले की समस्त शक्ति सोख लेता है लवणासुर, और इस प्रकार और शक्तिशाली बन जाएगा लवणासुर। और शीघ्र ही संपूर्ण त्रिलोक विजेता होगा लवणासुर। राम राज्य केवल इतिहास रह जाएगा, इतिहास। राज करेगा केवल लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर। राजा मानधाता की इच्छा आपका पुत्र राम पूर्ण करेगा। लवणासुर को मृत्यु प्राप्त होगी और राजा मानधाता को स्वर्ग प्राप्त होगा। हाँ, राजा मानधाता का वचन अवश्य पूर्ण होगा। प्रभु, अब लवणासुर का अंत करना ही होगा। राजसभा में सबको बुलाओ हनुमान। भैया, अधर्मी है वो, उसका नाश तो शीघ्र अतिशीघ्र होना आवश्यक है। हाँ भैया, उसकी मृत्यु से संसार उस पापी के अत्याचारों से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार आपने अश्वमेध यज्ञ की दिग्विजय यात्रा के समय मुझ पर विश्वास किया था, उसी प्रकार आज पुनः मुझ पर विश्वास करके उस लवणासुर के अंत का अवसर मुझे प्रदान कीजिए। प्रभु, एक विनती करूं? प्रभु, मथुरा नगरी वर्षों से असुरों के अधिकार में है, अतः वहां धर्म राज्य की स्थापना के लिए शत्रुघ्न भैया का राज्याभिषेक करके इन्हें मथुरा का राजा आप प्रभु घोषित कर दीजिए। प्रभु, जिस प्रकार आपने लंका विजय के पूर्व विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। उचित है हनुमान, किंतु तुम्हें भी शत्रुघ्न के साथ जाना होगा। प्रभु, आपका आदेश हो और हनुमान पूर्ण न करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता प्रभु। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। शत्रुघ्न भय मथुरा भूपाला, राज्याभिषेक किए कृपाला। हर्षित जन सुमन बरसाई, बाण भ्रात को दे रघुराई। प्रभु हनुमत को तिलक लगाए, शीश कपि चरणों में झुकाए। घोर भई सेना प्रस्थाना, संग संग उड़ चले हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेरी बढ़ती हुई शक्ति के समान ही मेरी आसुरी सेना निरंतर ही तीव्रता से बढ़ रही है, और ये तब तक बढ़ती रहनी चाहिए जब तक हम अपने तीनों लोकों की विजय यात्रा प्रारंभ न कर दें, जिससे बड़ी से बड़ी सेना को हमारे समक्ष घुटने टेकने ही पड़ेंगे। राज करेगा लवणासुर, राज करेगा लवणासुर, राज करेगा
अरे ये तो वही वन है जहां लक्ष्मण भैया माता सीता को छोड़ने आए थे। इसी स्थान पर तो महर्षि वाल्मीकि और माता की भेंट हुई थी। इसका अर्थ है कि महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम निकट ही है, जहां माता और लवकुश। हे प्रभु, मैं क्या करूं? इतने निकट से होकर निकल रहे हैं हम। कितने वर्ष व्यतीत हो गए माता सीता को देखे हुए। माता कैसी होंगी? बालक भी बड़े हो गए होंगे। कैसे दिखाई देते होंगे वो दोनों? महाप्रतापी प्रभु श्री राम के तेज से संपन्न माता सीता के लाडले। माता, कहीं आप भूल तो नहीं गई अपने इस पुत्र को? ये क्या कर दिया मैंने? पुत्र हनुमान के विचारों में ऐसी खोई कि अधिक मात्रा में चावल पका दिया, जैसे पुत्र हनुमान ही भोजन के लिए आ रहे हो। माता, माता, पुत्र हनुमान, तुमने पुकारा मुझे? नहीं, भ्रम है ये मेरा। मेरे आदेश से विवश है हनुमान। यहाँ आना भी चाहेंगे तो नहीं आ पाएंगे। तुमने मेरा आदेश नहीं सुना हनुमान। जाओ यहाँ से और लौट कर कभी मत आना। यदि इस मार्ग से गया तो कदाचित माता सीता एवं लव कुश मेरे सामने पड़ जाएं, या फिर मुझे दूर से ही माता दिख जाएं। नहीं, कितनी भी प्रबल इच्छा हो, किंतु माता को दिए हुए वचन को नहीं तोड़ूंगा मैं। नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं आऊंगा किसी की दृष्टि में। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? किन विचारों में खोए हैं? मैं विचार कर रहा था कि बाएं मार्ग से होकर जाएं या फिर दाएं मार्ग से। बाएं मार्ग से जाना उचित होगा। किंतु वो मार्ग सैनिकों के निकलने के लिए उचित नहीं है। यात्रा के आरंभ के पूर्व ही हमने मार्ग के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सेनापति जी, ये मार्ग उचित है और मुझे विश्वास है कि हम किसी भी मार्ग से जाएं, प्रभु श्री राम के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। सेनापति जी, इस ओर से जाने पर हम शीघ्र ही गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु हनुमान जी, उस ओर ऊंची पहाड़ी है, हमारी सेना संकट में पड़ सकती है। शत्रुघ्न भैया, मैं हूं ना सेना की सुरक्षा के लिए। किंतु हम इस ओर से गए तो हमारा सामना आप आइए, ये मार्ग उचित है। हनुमान जी, सेना का नेतृत्व मैं कर रहा हूं, अतः आपको भी मेरा निर्णय मान्य होना चाहिए। सेना दाएं मार्ग से ही जाएगी। चलिए। ये ढोल नगाड़ों की ध्वनि कुछ परिचित से प्रतीत हो रही है। ये क्या हो रहा है आज? पहले तो पुत्र हनुमान का चिर परिचित स्वर सुनाई दिया और अब
अब ये ढोल नगारे जैसे अयोध्या के सैन्य दस्ते के ढोल हों, ये सत्य है या कल्पना? एव मुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीत्रातिवर्तेण्या कश्चिदेव वरो मम। ज्ञात नहीं अब क्या होगा। भैया कुश, अपने वन में ढोल नगाड़े कौन बजा रहा है? ढोल नगाड़े की ध्वनि से वन के जीव विचलित हो उठते हैं। यही नहीं, इन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आश्रम और पाठशाला के निकट शोर उत्पन्न करने वाली ध्वनि बजाना अनुचित है। हाँ कुश, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि इन असभ्यों को सभ्यता का पाठ हम पढ़ाएं। आओ। ये दोनों क्यों जा रहे हैं उस ओर? आश्रम अब निकट ही है। माता सीता और दोनों बालकों को कोई देख न ले। उन बालकों को तो आभास भी नहीं होगा कि उनका सामना किनसे होने वाला है। क्या इस युद्ध का सामना करने से रोकने के लिए ही आप हमें दूसरे मार्ग से ले जाने के लिए कह रहे थे? ये तीर हमारे सैनिकों को आहत नहीं कर रहे हैं। इनका लक्ष्य केवल हमारे ढोल और नगाड़े हैं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अर्थ तो ज्ञात नहीं, किंतु सबको सतर्क हो जाना चाहिए। आक्रमण करने वाले निकट ही कहीं हैं और उनकी दृष्टि हम पर ही है। सैनिकों, सावधान! आक्रमणकारियों, छिपकर आक्रमण करना विरोचित नहीं है। साहस है तो सामने आकर वार करो। प्रतीत हो रहा है ये लवकुश ही हैं। भैया, इनके वस्त्र, रथ और ध्वज बता रहे हैं कि ये किसी बड़े राज्य की सेना है। बड़े राज्य के होकर भी इन्हें इतना भी बोध नहीं कि शोर मचाने से वन की शांति भंग होती है। अबोध बालकों की भांति शोर कर रहे हैं। सावधान! सत्यवचन, हम आपको सावधान करने ही आए हैं। जहाँ जाना है जाइए, किंतु शांति से। तीव्र ध्वनियों से वन की शांति न भंग करे। वन्य प्राणी इससे विचलित हो उठते हैं। इसलिए बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए जाइए यहाँ से, अन्यथा। ये लवकुश ही हैं। ऐसा तेज, ऐसी दृढ़ता रघुवंशियों में ही हो सकती है।
इनकी छवि प्रभु श्री राम एवं माता के सम्मिलित रूप की झलक, ये लव कुश ही हैं। बालको, इस उम्र में इतना अभिमान ठीक नहीं है। तुम दोनों सेना के महत्वपूर्ण अभियान में बाधा उत्पन्न कर रहे हो। हम कोई बाधा नहीं पहुंचा रहे हैं, शांति से निकल जाइए। बिना ध्वनि उत्पन्न किए हुए हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, अन्यथा हम आगे नहीं जाने देंगे। बालक, तुम बहुत हठी हो, मुझे तुम्हें मार्ग से हटाना होगा। तो हम भी विवश हैं। सावधान, जो भी आगे बढ़ेगा उसकी यही दशा होगी। बालकों, हमारा मार्ग मत रोको। हमें बहुत ही विशेष कार्य हेतु इस ओर से निकलना है। हमारी बात मान लीजिए, निकल जाइए यहाँ से, अन्यथा हम किसी को डग भर भी आगे नहीं जाने देंगे। बालकों, ये उचित आचरण नहीं है, उद्दंडता है ये। हम उद्दंडता नहीं कर रहे हैं, आप हमारी बात मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब आप इसे चुनौती समझिए। ये उद्दंडी अमर्यादित बालक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पुत्र लवकुश हो ही नहीं सकते। इन्हें राम काज में बाधा नहीं बनने दूंगा मैं। यदि ये सत्य में ही श्री राम की सेना है तो कहीं लवकुश कोई भूल ना कर बैठे और हमारा सत्य सबके सामने ना आ जाए। साहसी किसी के सामने नहीं झुकते, चाहे सामने वाला कितना भी बड़ा योद्धा हो। यदि आप इतने ही शूरवीर हैं, तो देवराज इंद्र से युद्ध करने से पूर्व आप मथुरा के राजा लवनासुर को परास्त करके आइए। महाराज मानधाता सीधे मथुरा जा पहुंचे होंगे। हाँ हनुमान, किंतु उस समय लवनासुर आखेट के लिए गया हुआ था। निरीह पशुओं के प्राण लेने वाले लवणासुर, मैं राजा मानधाता तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुम्हें परास्त करके मैं बनूंगा मथुरा का राजा। मथुरा का राजा बनने का स्वप्न देख रहे हो? तुम्हारी मति मारी गई है राजा मानधाता। तुम स्वयं मृत्यु के मुख में चले आए हो। तब राजा मानधाता और लवनासुर में भीषण युद्ध हुआ।